ओके, तो आज हम बात करने जा रहे हैं भगत सिंह की वाई आई एम एन एथिस्ट ऐसे पर। आपको पता होगा कि भगत सिंह लाहौर सेंट्रल जेल में रखे गए थे और उसी दौरान जब उनके दोस्त उनसे मिलने आए थे तो बातों ही बातों में ये उनको पता चला था, उनके दोस्तों को पता चला था कि ये अपने आखिरी समय पे भी भगवान को याद नहीं कर रहे हैं। और तब भगत सिंह ने उनको जवाब के तौर पे उन्होंने ये ऐसे लिखा। इस वीडियो में मेरा मकसद ये रहेगा कि मैं बहुत संक्षेप में आपको एक बर्ड्स आई व्यू, एक ओवरव्यू दूं इस ऐसे पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वाई आई एम एन एथिस्ट। अब यहाँ सबसे पहले वो कहते हैं कि जो उनके दोस्त हैं वो यह कह रहे हैं कि भगत सिंह भगवान में विश्वास नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको बहुत अहंकार है। अब इसके जवाब में वो लिखते हैं कि दो ही तरीका है जिससे कि कोई अहंकारवश भगवान में विश्वास करना छोड़ दे। पहला तो ये है कि द मैन शुड इधर बिगिन टू थिंक हिमसेल्फ अ राइवल ऑफ गॉड और ही मे बिगिन टू बिलीव हिमसेल्फ टू बी गॉड। यानी आदमी या तो भगवान अपने आप को भगवान के समान समझता है, भगवान के का प्रतिद्वंदी समझता है, या फिर वो खुद अपने आप को भगवान समझने लगता है। पर इन दोनों केसेस में वो कह रहे हैं कि कोई जेन्युइन अथीस्ट नहीं बन सकता, क्योंकि दोनों में आप फिर भी भगवान के अस्तित्व को नकार नहीं रहे हैं। अब इसका विश्लेषण करने के बाद वो यह कहते हैं कि वो खुद भी बचपन में थोड़ा बहुत विश्वास किया करते थे और धीरे धीरे ही उनका विश्वास हट गया है। जैसे वो कहते हैं कि उनकी अपब्रिंगिंग एक ऑर्थोडॉक्स आर्य समाजिस्ट के तौर पे हुआ था। धीरे धीरे उन्होंने कई किताबें पढ़ना शुरू की, जैसे बाकुनिन, फिर मार्क्स, फिर लेनिन, ट्रॉट्स्की, और फिर उन्होंने कॉमन सेंस नामक की किताब भी पढ़ी थी। इसके ऊपर बाद में भी वो और जिक्र करेंगे। तो धीरे धीरे उनका मन ऐसा बन गया कि कहीं ना कहीं यह थियरी कि कोई अलमाइटी सुप्रीम बीइंग है, वो निराधार है, बेसलेस है, और कोई ऐसी शक्ति नहीं जो ब्रह्मांड को चला रही हो। जब वो 1927 में अरेस्ट हुए थे तो वो वाकया बता रहे हैं कि वो बिल्कुल भी डरे नहीं थे, ना ही वो किसी भगवान को याद कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि इस तरह की शेरदिली दिखाना उस वक्त एक बहुत बड़ी बात है। टू स्टैंड अपॉन one's own legs amid storms and hurricanes is not a child's play। यानी कि बवंदर में अपने पैरों पे खड़े रहना कोई बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि ऐसे मोमेंट्स पे, ऐसे टेस्टिंग मोमेंट्स पे कई बार इंसान भगवान में विश्वास कर बैठता है। पर उन्होंने अपना विश्वास नहीं रखा। यहां वे एक और बात कर रहे हैं कि क्रिटिसिज्म एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग आर द टू इंडिस्पेंसेबल क्वालिटीज ऑफ अ रिवोल्यूशनरी। और वो ये मानते हैं कि इस तरह से अंधविश्वास करना किसी भगवान पे या किसी महात्मा पे एक मेंटल स्टैग्नेशन का परिचायक है। यहां वो महात्मा गांधी पे भी शायद कटाक्ष करते हैं कि बिकॉज महात्मा जी इज ग्रेट देयरफॉर नन शुड क्रिटिसाइज हिम, बिकॉज ही हैज रिजन अबव देयरफॉर एवरीथिंग ही सेज maybe in the field of politics or religion, economics or ethics is right. Whether you're convinced or not, you must say, yes, that's true. तो जी हुजूरी उनको पसंद नहीं था और उनको ये लगता था कि किसी महात्मा के कह देने से अगर लोग मान रहे हैं उनकी बातों को तो यह मेंटल स्टेग्नेशन का परिचायक है। And this does not lead towards progress. खैर, इसके बाद वो यह कहना चाह रहे कि हाँ, उनके पास कुछ ऐसे ठोस कारण हैं
जिसकी वजह से उन्होंने भगवान पे विश्वास करना छोड़ दिया था। तो ये यहाँ वो कहते हैं कि एज फॉर द सेकंड क्वेश्चन दैट इफ इट वाज नॉट वैनिटी देन देयर ऑट टू बी सम रीजन टू डिसबिलीव द ओल्ड एंड स्टिल प्रिवेलिंग फेथ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। यस, आई कम टू दैट नाउ। सबसे पहले तो ये कहते हैं कि इस दुनिया में कई सारे मत हैं और हर मत अपने आप को सही समझ रहा है। जैसा कि वो यहां लिखते हैं, all these creeds differ from each other on the fundamental question and everybody considers himself to be on the right. Any man who stands for progress has to criticize this belief and challenge every item of the old faith. अगर कोई इंसान प्रगति चाहता है या प्रगति के लिए खड़ा हो रहा है तो उसके लिए जरूरी है कि वह पुराने विश्वास का खंडन करे, उसको चैलेंज करे। अब वो यह कह रहे हैं कि उनकी आस्था किसमें है। वो कहते हैं कि वी बिलीव इन नेचर एंड द होल प्रोग्रेसिव मूवमेंट एम्स एट द डोमिनेशन ऑफ मैन ओवर नेचर फॉर हिज सर्विस। देयर इज नो कॉन्शियस पावर बिहाइंड इट टू डायरेक्ट, दैट इज व्हाट आवर फिलॉसफी इज। तो ये स्पष्ट है कि उनका दर्शन कहीं ना कहीं मार्क्सिज्म से ही अनुप्रेरित है, क्योंकि यहां वो प्रोग्रेसिव मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं और डोमिनेशन ऑफ मैन ओवर नेचर की बात कर रहे हैं कि किस तरह से प्रकृति को मनुष्य के अधीन लाया जा सके और प्रकृति का इस्तेमाल करते हुए मनुष्य अपने समाज की प्रगति कर सकता है, जो कि हुबहू हमें मार्क्स की थीसिस में मिलता है। अब वो कई सारे सवाल खड़ा करते हैं बिलीवर्स के लिए। तो उनका पहला सवाल होता है कि इफ एज यू बिलीव दैट देयर इज एन ऑलमाइटी हु क्रिएटेड द अर्थ और वर्ल्ड, प्लीज लेट मी नो व्हाई डिड ही क्रिएट इट, दिस वर्ल्ड ऑफ वूज एंड मिजरीज। अर्थात इस दुख भरे पृथ्वी संसार का निर्माण भगवान ने किया ही क्यों। और अगर कोई यह कहता है कि नहीं ये तो उनका कानून है, तो भगत सिंह कहते हैं डोंट से दैट इट इज हिज लॉ, इफ ही इज बाउंड बाय एनी लॉ ही इज नॉट ओमनीपोटेंट। अगर वो किसी कानून से बंधे हुए हैं तो वह सर्वशक्तिशाली नहीं कहा जा सकता। और अगर आप ये भी कहें कि उन्होंने अपनी खुशी के लिए यह किया या मनुष्य की परीक्षा लेने के लिए किया, तो भगत सिंह कह रहे कि ऐसे तो कई उदाहरण हैं, जैसे नीरो जिसने कई सारे लोगों को झोंक दिया और उनके बारे में जब इतिहासकार लिखते हैं तो कभी स्वर्णिम अक्षरों में नहीं लिखते हैं, हमेशा उनके बारे में वेनोमस एपिथेट्स यानी विषैले शब्दों का इस्तेमाल किया है, अर्थात काले अक्षरों में ही उनके बारे में कटाक्ष किया गया है। फिर एक और उदाहरण देते वो चंगेज खान, जिन्होंने कई सारे हजार लोगों को मरवा दिया था। तो जब इतिहासकार इस तरह के पात्रों को एक विलेन के तौर पे चित्रित करते हैं तो कैसे कोई भगवान को ऊंचा दर्जा दे सकता है जो अपनी खुशी के लिए इस संसार में या मनुष्य की परीक्षा के लिए इस संसार में दुखों का बाढ़ बहाता है। Why did the conscious supreme being created this world and man in it? To seek pleasure? Where then is the difference between him and Nero? अब भगत सिंह ये कहते हैं कि तुम मोहम्मदन और क्रिश्चियन यानी तुम मुसलमानों और ईसाइयों, हिंदू दर्शन तो फिर भी अपने आप को इस आर्गुमेंट से छुड़वा सकता है, यह कहकर कि भाई पिछले जन्म के पापों की वजह से ही शायद इस जन्म में फल भुगतना पड़ा, दुख भुगतना पड़ रहा है। पर आपके पास क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या कारण है बताने को कि लोग क्यों सफर कर रहे हैं, कि जो निर्मम है वो क्यों सफर कर, इनोसेंट क्यों सफर कर रहे हैं।
और फिर वो हिंदुओं पे भी कटाक्ष करते हैं, यह कहते हुए कि आप तो ये कहते हैं कि ये पूर्व जन्मों का फल है, यानी पूर्व जन्म के किए हुए पापों का दंड है। पर अगर भगवान दंड दे रहे हैं तो इस दंड से किसका क्या लाभ हुआ? क्योंकि पहले वो यहाँ ये कहते हैं कि दंड के मायने समय के अनुसार बदलते गए हैं। पहले दंड का मतलब था रेट्रीब्यूशन, यानी आंख के बदले आंख, हिंसा के बदले हिंसा। दंड इसलिए दिया जाता था ताकि किए हुए कर्म का समान फल किसी को मिले। किसी ने अगर कोई बुरा काम किया तो उसे भी बुरा सहना पड़े। इसके बाद जब वितरण थियरी आता है तो यह कहता है कि जो राजा है या जो तंत्र है वह किसी क्रिमिनल को इसीलिए जेल में डाल रहा है ताकि उस पर प्रतिबंध लग जाए, ताकि वो आगे और क्राइम ना कर पाए, और इस वजह से दंड दिया जाता है। और इसलिए भी ताकि जो समाज के बाकी लोग हैं उनमें डर पैदा हो और वह इस तरह के काम करने से हिचकाए। जब रिफॉर्मेटिव थियरी आई तो उसका कहना यह था कि दंड का मकसद न हिंसा करना है और न डिटर करना, न प्रतिबंध लगाना है, अपितु लोगों का संशोधन करना है, लोगों के मनों का संशोधन करना है। तो ऐसे में क्रिमिनल को अगर जेल में डाला भी जाता है तो उसकी ट्रेनिंग होती है, उसका एजुकेशन होता है, ताकि वो दोबारा समाज में लौट सके और समाज को एक पॉजिटिव योगदान दे सके। बट भगत सिंह कहते हैं कि भगवान के न्याय में कौन सी थ्योरी लागू हो रही है? क्या वो रेट्रीब्यूटिव है, हिंसा के प्रति हिंसा कर रहे हैं, या वो डिटरेंट है, प्रतिबंध लगा रहे हैं, या वो रेफॉर्मेटिव है कि लोगों का संशोधन कर रहे हैं? और वो यह कह रहे हैं कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं पाया कि किसी आदमी ने यह कहा कि जो मैं सह रहा हूं, जो दुखों का अंबार मेरे ऊपर फूटा है, उससे मेरा संशोधन हो रहा है। अगर पाप ही की बात हो रही है तो भगत सिंह को लगता है कि गरीबी से तो और कोई बड़ा पाप है नहीं, पॉवर्टी इज अ सिन, इट इज अ पनिशमेंट। पर ऐसा कोई गरीब इंसान नहीं होगा जो यह कहता हो कि मेरी गरीबी मेरे पापों की वजह से है। और बात तो यह है ही कि समाज में अगर कोई गरीब है तो वह इसलिए क्योंकि कोई पावर में है, और जो पावर में है वह उनको वंचित कर रहा है कई अधिकारों से। यहां भगत सिंह ऊंचे कास्ट के व्यवहार के बारे में बताते हैं। तो ऐसे में कैसे कहा जा सकता है कि भगवान गरीबों को दंड दे रहे हैं, जबकि सच तो यह है कि दंड, यह कोई दंड नहीं है, यह एक्चुअली एक पावर डायनामिक है, या यूं कहें कि समाज में जो असमता है, ऊंच नीच और शक्तिशाली और निर्बल के बीच, उसी का परिणाम है। इसलिए वो कहते हैं कि माय डियर फ्रेंड्स, these theories are the inventions of the privileged ones. They justify their usurped power, riches and superiority by the help of these theories. कि ये जो कहानियां हैं पुराणों की कि फलाने कर्म की वजह से फलाना दंड मिल रहा है या फलाना फल भोगने को मिल रहा है, ये दरअसल मनगढ़ंत कहानियां हैं, मनगढ़ंत चीजें हैं जो प्रिविलेज्ड यानी जो वर्ग समाज में शक्तिशाली है वह इस्तेमाल कर रहा है अपनी शक्ति और अपनी वेल्थ, अपने धन और अपनी सुपीरियरिटी को जमाने के लिए। भगत सिंह पूछ रहे हैं कि वाई योर ओमनीपोटेंट गॉड डज नॉट स्टॉप एवरी मैन व्हेन ही इज कमिटिंग एनी सिनल ऑफेंस, कि अगर भगवान सच में शक्तिशाली है तो वह पहले ही क्यों इंसान को रोक नहीं रहा किसी पाप कर्म करने से पहले।
यह बहुत दिलचस्प है कि यहाँ वो ब्रिटिश साम्राज्य को भी इसमें शामिल कर रहे हैं कि अगर भगवान हैं तो फिर वह उन्होंने पहले क्यों नहीं रोका ब्रिटिश लोगों को, या फिर उन्होंने ब्रिटिश लोगों के दिल में एक कोई सेंटिमेंट क्यों नहीं पैदा की इंडिया को लिबरेट करने में। इसलिए वो कहते हैं कि भगवान अगर चाहते तो कर सकते थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने किया नहीं, इसलिए अब इट इज विद द हेल्प ऑफ गन्स एंड राइफल, बॉम्ब एंड बुलेट्स, पुलिस एंड मिलिशिया एंड आवर अपैथी दैट दे आर सक्सेसफुली कमिटिंग, कि ब्रिटिश जो है वो भगवान की इच्छा से नहीं, इस तरह के साम दंड भेंट का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों ने शासन किया इस देश पे। अब वो कहते हैं कि अगर फिर भी कोई मुझसे पूछे कि इस दुनिया की शुरुआत कहाँ से हुई या इंसान कहाँ से आया, तो वो वही जवाब देंगे जो आमतौर पर कोई साइंटिस्ट, कोई वैज्ञानिक देता है कि हाँ, इंसान या हर प्राणी का उद्भव चार्ल्स डार्विन की थियरी के अनुसार बताया जा चुका है कि एक प्राणी से दूसरे प्राणी का उद्भव कैसे होता है। तो इसलिए किसी भगवान की जरूरत नहीं यह बताने के लिए कि मनुष्य कहाँ से आया है। दिलचस्प बात यह है कि यहां उन्होंने सोहम स्वामी के कॉमन सेंस किताब का भी जिक्र किया। बताया जाता है कि सोहम स्वामी अद्वैत वेदांतिन थे, अद्वैत वेदांत के एक सन्यासी थे जिनका असली नाम श्यामाकांत बंदोपाध्याय था और वो ढाका से आए थे। और इस किताब में उन्होंने अद्वैत वेदांत की दृष्टि से कई सारी बातों का खंडन किया, और यह भी माना जाता है कि वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजी में अद्वैत वेदांत को समर्पित एक कविता भी लिखी थी जिसका नाम है ट्रुथ। तो ये दिलचस्प है कि इस एक ऐसे जहां पे एक निबंध जहां भगत सिंह अपने आप को नास्तिक घोषित कर रहा है, वहां वह सोहम स्वामी जो एक अद्वैतीय सन्यासी है उनकी किताब को पढ़ने की सलाह दे रहे हैं। यहां जैसे कि वो कह रहे हैं कि कई बार लोगों के मन में प्रश्न होता है कि कोई बच्चा क्यों अंधा पैदा हुआ या वो लंगड़ा क्यों पैदा हुआ, क्या वो पूर्वजन्म के कर्म का फल है? तो ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस एक बायोलॉजिकल फेनोमेनन है और इसमें कोई कारण नहीं है, कोई हेतु नहीं है कि कोई क्यों इस तरह से पैदा हुआ, ये तो प्रकृति का नियम ही है। हाँ, अब ये पूछते हैं कि अगर भगवान नहीं है तो फिर लोगों ने उनमें विश्वास क्यों किया, या उनके बारे में चीजें लोगों के मन में या समाज में फैली ही क्यों? तो ये बताते हैं कि ये क्वाइट पॉसिबल है कि जब लोग डर के माहौल में जी रहे थे और उनको सांत्वना की जरूरत थी, तब उन्होंने भगवान या एक इस तरह के परमात्मा की अवधारणा की जो एक माता या पिता के समान उनकी देखभाल कर रहे हों या उनके खिलाफ हो रहे अन्याय का जवाब दे रहे हों। तो वो यहाँ ये कह रहे हैं कि भगवान एक इमोशनल साथी के तौर पे ही लोगों के मन में भगवान की अवधारणा शुरू हुई, पैदा हुई। पर क्योंकि समाज जैसे जैसे आगे बढ़ा, उसने अपने पुराने आस्थाओं या विश्वासों को छोड़ दिया, तो वैसे इंसानों को भी अपने और आगे जाके अपने आप को और संशोधित करना पड़ेगा। इंसान को एक रियलिस्ट बनना पड़ेगा।
ताकि वो इस तरह के आस्था को छोड़ सके, और वो जब भी किसी दुविधा में पड़े तो वो उसको वीरता से या अपनी बुद्धि से उसका सामना करे, ना कि भगवान पे विश्वास रखे उस वक्त। इसलिए वो कहते हैं कि मेरे अंतिम दिनों में इस वजह से मैं बिलीव नहीं कर रहा हूं। हालांकि कई लोगों ने कहा कि तुम अंतिम दिनों में बिलीव करने लगोगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बिलीव नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए डिग्रेडेशन होगा और एक डिमोरलाइजेशन होगा। और वो यह कहते हैं कि अगर इसमें किसी को स्वार्थ दिखाई दे रहा है तो फिर वही सही, इफ इट इज सो आई स्टैंड फॉर इट। तो उपसंहार में हम यही कह सकते हैं कि भगत सिंह किसी अज्ञानवश या अहंकार वश वो यह नहीं कह रहे कि उन्होंने भगवान में आस्था नहीं रखा, पर उनके पास ठोस कारण है कि वो क्यों आस्था नहीं रखते हैं। और वो ये भी बताते हैं कि भगवान में आस्था न रखना या अपनी बुद्धि या अपने पैरों के बल खड़े होना प्रगति का चिन्ह है, और यही पूरी समाज को करना चाहिए। अगर समाज को अग्रसर होना है तो उसे इस तरह से सोचना पड़ेगा।